ओम श्री परमात्मने नमः। मैंने पद रचना की कला का आचार्य भगवत भक्त सूरदास एवं श्री कृष्ण विरहिणी मीराबाई आदि भक्तों एवं संतों को बनाया, जिन्होंने प्रभु की महती महिमा का विविध प्रकार से बखान किया है। मैं उनके चरणों की वंदना करते हुए गीता भाष्य कर रहा हूँ। वे अपना समझकर मुझे शक्ति प्रदान करें। अब तक श्रीमद् भगवत गीता के जितने भाष्यकार अतीत में हुए हैं, वर्तमान में हैं तथा भविष्य में होने वाले हैं, मैं प्रभु के उन सभी श्रेष्ठ भक्तों को सादर प्रणाम कर रहा हूँ, जिन्हें करुणा सागर भगवान ने अपना समझ लिया है। मैं आद्य कवि महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम भाष्य करते समय वे मेरे साथ रहें। संतों में सिरमौर आद्य गुरु शंकराचार्य के चरणों में प्रेम पूर्वक आनंद के साथ प्रणाम करता हूँ, जिनका गीता भाष्य शंकर भाष्य अति सुगम एवं सरल कविता कर पाने में बहुत काम आया है, जिन्होंने सत शास्त्रों ज्ञान कांडीय उपनिषदों एवं ब्रह्म सूत्र आदि पर यथार्थ टीका करके अधकचरे शून्यवाद को भारत से उखाड़ फेंका। अब महाराज बारंबार महर्षि व्यास का गुणगान कर रहा है, जिनके माध्यम से ही श्रीमद् भगवत गीता को जगत के लोग जानते एवं पहचानते हैं। वे भगवान के चरित्र को गाते हुए थकते नहीं हैं, इसी कारण महाराज को बहुत भाते हैं। उन्होंने इस जगत में महाभारत रूपी सगुण ब्रह्म को प्रकट किया, जिसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद तथा प्राण महात्मा अर्जुन को बनाया। उन्होंने ही भगवान की वाणी ब्रह्म विद्यामयी भगवती गीता को मंत्र में करके जगत को अति करुणा करके दिया है, जो आज भी चिरंजीवी होकर भगवान की निर्मल यशोगाथा का गुणानुवाद करते हुए जगत में अज्ञात रूप से विचरण कर रहे हैं। महाराज उनके चरणों में शीश रखकर उनका आवाहन कर रहा है कि वे भाष्य के समय सदा साथ रहें। यदि आप बारंबार गीता गीता कहेंगे तो उलटकर सहज ही त्यागी त्यागी ऐसा शब्द प्रतिध्वनित होगा। महाराज ऐसी महिमामयी गीता जी का ऐसा सरल भाष्य कर रहा है, जिसे सभी पढ़ एवं समझ सकते हैं। 70-80 दशक के मध्य लगभग सन 1975-76 ईस्वी में महाराज गुरुदेव के पास से कहीं जा रहा था। प्रणाम करके आज्ञा लेते समय गुरुदेव प्रेम मग्न हो अत्यंत पुलकित होते हुए अपने हाथ में भगवत गीता लेकर उसके अर्थात महाराज के हाथ में देने लगे। तब हे प्रभु, कुछ भी पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसा कहकर भगवत गीता को न लेते हुए पुनः प्रणाम कर जाने की आज्ञा मांगी। तो भी गुरुदेव भगवान बारंबार हाथ बढ़ाकर कहते रहे, लो लो, गीता जी को हाथ में लो और नित्य प्रति एक पाठ करते रहो। गीता जी के लेने के पहले मेरे मन में ऐसा भाव था कि जब मन को अहर्निश ध्यान समाधि के आनंद में रहना ही अच्छा लगता है, फिर उसे वेद पुराण कैसे अच्छा लगेगा। यही सोचकर मैं गीता जी नहीं ले रहा था कि भला गौ माता को छोड़कर अन्य की सेवा क्यों करूं। उसके उपरांत भी जब गीता जी को नहीं लिया, तब गुरुदेव ने उसके लिए आज्ञा दी। उस आज्ञा को सुनते ही मैंने सहर्ष गीता जी को स्वीकार कर लिया, क्योंकि आज्ञा सुनते ही मन प्रसन्न हो गया और गुरुदेव की महती दया देखकर कुतर्क चला गया। इस प्रकार ध्यान समाधि में आसक्ति के कारण मेरी बुद्धि अत्यंत विपरीत हो गई थी और व्यर्थ के सिद्धांतों को धारण करने से
श्री गीता जी को कोरा ही मान बैठी थी, किंतु जब पाठ करने की आज्ञा मिल गई तब ऐसा लगा मानो गुरुदेव इस ब्रह्म विद्या की शरण में जाने को कह रहे हैं। गुरुदेव ने जप के लिए कोई मंत्र दिया ही नहीं था, अतः कोई सामान्य शास्त्र नहीं, बल्कि ऐसा लगा मानो जप के लिए मंत्र ही दे रहे हैं। जिस गीता जी को यथार्थ रूप से जान लेने पर पुनः संसार सागर में नहीं पड़ना पड़ेगा, पुनः मानो ऐसा लगा कि परम पूज्य गुरुदेव साक्षात ब्रह्म कवच देकर मुझे इस संसार से अभय कर रहे हैं। मानो वे कह रहे हों कि इसे ही वेद, शास्त्र, पुराण एवं श्रुतियों के छंद समझना तथा देवी भागवत समझकर इसी का गान करना और नियमित पाठ करके ब्रह्म शक्ति का वरदान प्राप्त कर लेना। मानो गीता रूप में विविध अस्त्र शस्त्र तथा दिव्यास्त्र ही थमा रहे हों। ऐसा लगा कि वे बिहंसते हुए मेरे हाथों में ब्रह्मास्त्र दे रहे हों और कह रहे हों कि लो लो, देर न करो, इसी को भगवान शंकर का त्रिशूल समझ लेना। मैंने गीता जी को अंजुलि पसार कर ऐसे धारण किया मानो भगवान शिव से उनका पिनाक नामक धनुष ले रहा हूं। ऐसा लगा मानो भगवान विष्णु मेरे हाथों में सुदर्शन चक्र दे रहे हों और इस जगत में मेरा जीवन कृतार्थ कर रहे हों। मानो वे मुझे संपूर्ण जगत द्वारा वंदनीय आयुर्वेद की चरक संहिता दे रहे हों, जिसका नित्य श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से वात पित्त कफ सम हो जाते हैं, जिससे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उस दिन मुझे लगा मानो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय ही प्राप्त हो गई हो, जिसे लेकर मैं बारंबार सिर और आंखों से लगा रहा था। ऐसा लगा कि मेरे हाथों में गुरु कृपा से दिव्य गंगा जी ही प्रकट हो गई हों, जो संपूर्ण दुख दोषों और संसार रूपी भय का नाश करने वाली हैं। यह संपूर्ण जीवन को आनंदमय एवं मंगलमय बना देने वाली है। इसलिए इस गीता रूपी अमृत का नित्य पान करने लगा तथा उसी दिन से इस गीता जी को ही महामृत्युंजय, गायत्री एवं नवार्ण मंत्र अर्थात सर्वस्व मानने एवं जानने लगा। एकमात्र भगवत गीता ही योग, यज्ञ एवं जप है तथा जो इसका प्रेम पूर्वक पाठ करेगा और सद्गुरु द्वारा श्रवण करेगा वह जगत विजेता हो जाएगा। महाराज को तो ऐसा स्पष्ट दिख रहा है कि यह ब्रह्म ज्ञान घोर अविद्या का नाश करने वाला है। यह प्रकृति के कुचक्रों का भेदन करती हुई इस घोर कली काल के प्रभाव अर्थात संपूर्ण दोषों का हरण कर लेती है। महाराज इस रहस्य को देखकर ही यह सब कह रहा है, जिससे आप भी इसका नित्य पाठ करके कल्याण प्राप्त कर लें। देवता, दानव एवं राक्षस आदि सभी जो इसकी थोड़ी भी महिमा जानते हैं, साक्षात ब्रह्म स्वरूप जानकर इसकी उपासना करते हैं। इस प्रकार महाराज के वचनों को मानकर आप भी गीता जी का नित्य पाठ करें। मानो गुरुदेव ने इसे पंचाक्षर नमः शिवाय कृष्णाय नमः कहकर दिया हो, तब इसकी महिमा के प्रति मन में बहुत आदर भाव हो गया। अतः सैकड़ों बार नमस्कार कर इसे हृदय में धारण कर लिया और अब स्वयं ही संसार सागर से मुक्त होकर इसकी महिमा का गान कर रहा हूँ। यथार्थ में मैं इसे ही साबर तंत्र, मंत्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा साक्षात नरमुंडों की माला और खप्पर धारण करके असुरों का संहार करने वाली मां काली, लक्ष्मी, सरस्वती एवं भवानी दुर्गा के रूप में जानता व मानता हूँ। यह एकाक्षर अर्थात ओम ध्वनि का गायन करती रहती है और ब्रह्म ज्ञान बनकर हृदय में प्रकट होती है। यह अहंकार रूपी महिषासुर तथा महामोह रूपी चंड का वध कर धूल में मिला देती है।
लोभ रूपी मुंड के हृदय को छिन्न भिन्न कर माया की समस्त सेना का संहार कर देती है। मानो भक्तों के हृदय में रक्त बीज नामक राक्षसों के समान उठने वाली नाना प्रकार की अनचाही कल्पनाओं को जो बहुत प्रकार से ललकारती रहती है, ज्ञानाग्नि से भस्म कर देती है, और जो शेष बचती हैं उन्हें खप्पर में भर भर कर पी जाती है। उसके उपरांत यह हृदय में सामवेद के छंदों को अनेक प्रकार से गा गा कर दिव्य नृत्य करती हुई मन को अति सुहावनी लगती है। तब कहीं जाकर जीवात्मा का स्वार्थ पूर्ण होता है और वह भली भांति पारमार्थिक कार्य करने लगता है। जब महात्मा अर्जुन जैसा विषाद उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, तब वह भगवान के लिए विरह वेदना में तड़पने लगता है। जब भगवान के दर्शन के लिए रोते हुए उसकी अश्रुधारा नहीं सूखती और उसी के निमित्त प्राय सदा अनशन में ही रहता है, तब वह सद्गुरु की कृपा से भगवान का दर्शन कर आनंद से जगत में विचरण करता है और फिर कभी पूर्व की भांति शोक संतप्त होकर क्लेश में आहें नहीं भरता, क्योंकि अब कभी उसे संशय रूपी सर्पणी नहीं डसती, जिससे बुद्धि को छिन्न भिन्न करने वाली दुखद लहर नहीं चढ़ पाती। उस अवस्था में तीनों प्रकार के तापों, दैहिक, दैविक और भौतिक, का नाश हो जाता है तथा सभी प्रकार के संशय, शोक एवं मोह आदि समाप्त हो जाते हैं, और तब हृदय में प्रकट हुई भगवत गीता का दर्शन करते ही वह समस्त संसार अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि समस्त लोक लोकांतरों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अरे कहां तक कहा जाए, यह भगवती स्वयं अत्यंत निपुण ज्योतिषी भी है, जो भूत, भविष्य और वर्तमान की यथार्थ जानकारी देती रहती है। इस प्रकार आपके तीनों कालों को सहज ही कल्याण में कर देती है। ऐसा जानकर आप इसका नित्य ही पाठ करें। महाराज अब सभी को पुकार कर कह रहा है कि मेरे साथ एक अद्भुत आश्चर्य हुआ। जिस दिन से मैंने गीता रूपी दिव्य नाव गुरुदेव से प्राप्त की, तो उस दिन से ऐसा हुआ कि गीता जी का पाठ, मनन और चिंतन करते ही मेरा ध्यान रूपी धन, जप एवं तप एवं योग पता नहीं कहां चले गए। मानो गीता जी के आते ही वे सभी लज्जित हो गए हों, मानो उनका स्वार्थ ही पूरा हो गया हो, क्योंकि उन्होंने मेरे हाथ में स्वयं परमार्थ रूपी गीता जी को दे दिया। मैं सच कह रहा हूं कि जब संसार सागर में मेरी जीवन नौका फंस गई, तब मेरे गुरुदेव आकर स्वयं ही अपने हाथों से उसको खेने लगे और भाऊ सिंधु मेरी नौका सद्गुरु को ही खेवन हार देख पराजित होकर भय से भागने लगा। हे मित्रों, इस प्रकार मैंने सहज ही किनारा पा लिया और अब मुझसे कुछ कहते नहीं बनता। इतना ही नहीं, जब गीता, ज्ञान और गुरु एक ही रूप हो गए, तो महाराज समस्त जगत को ब्रह्म रूप देखकर मौनी हो गया। मैं चाहे जब सद्गुरु का दर्शन करने गुरु आश्रम जाता और गुरुदेव के आध्यात्मिक लेखों को लिखकर अत्यंत संतुष्टि का अनुभव करता, वहां पर गुरुदेव भगवान नित्य ही ज्ञान, ध्यान, विज्ञान आदि पर गूढ़ आध्यात्मिक प्रवचन किया करते थे। वे अपने समस्त लेखों, दिव्य प्रवचनों को मुझसे लिखवाया करते थे और मैं भी हृदय से अत्यंत प्रेम के साथ लिखा करता था। एक दिन गुरुदेव ने मेरी परीक्षा ली, जिसमें उन्होंने बोलते समय एक दिव्य उपमा भी बोल दी। गुरुदेव के उन वचनों को सुन मैं हतप्रभ होकर देखने लगा। मेरी लेखनी ठिठक गई तथा मैंने लिखना बंद कर दिया। यद्यपि वह उपमा योग के अनुरूप अत्यंत दिव्य परमार्थ पथ को प्रकाशित करने वाली एवं अलौकिक थी, परंतु मैं उसे गुरुदेव के लेख में लिखने के योग्य नहीं मान रहा था, जबकि गोपनीय रहस्य को भली भांति समझ रहा था कि यह अधिकारी के सामने ही प्रकट होने योग्य है।
तब गुरुदेव भगवान ने डांट कर कहा कि तुम क्या देख रहे हो और क्या दिखाना कहना चाहते हो? लिख क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारे हाथ से कौन सी मणि गिर गई है जिसे खोजने लगे हो? तब मैंने गुरुदेव से कहा, हे दयानिधे, आपसे करबद्ध प्रार्थना कर क्षमा चाहता हूं। मैं यह उपमा आपके लेख में नहीं लिख सकता। मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। हे अंतर्यामी, हे कृपा सागर, आप ही बताएं कि इसे पढ़कर अज्ञानी जन क्या कहेंगे, क्या अर्थ लगाएंगे। हे स्वामिन, यद्यपि यह उपमा अपने आप में अति दिव्य है, परंतु हे प्रभु, इसे लिखने में मुझे बहुत लज्जा लग रही है। गुरुदेव भगवान ने पुनः डांटने फटकारने का नाटक करते हुए कहा कि अरे, तुम देख सकते हो, यह उपमा महाभारत में भी लिखी हुई है। तब मैंने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, मैं किसी शास्त्र की आशा क्यों करूं? उसे क्यों देखूं? मेरा तो आप पर ही संपूर्ण विश्वास है। हे गुरुदेव, क्या जब शास्त्र कहेगा तभी मैं मानूंगा? क्या मैं आपको सगुण ब्रह्म के रूप में नहीं देखता? हे स्वामिन, ऐसा दार्शनिक तथ्य तो मैंने देखा ही नहीं है। मैं तो एकमात्र आपका ही अनुगमन करने वाला सेवक हूं। अतः अन्य अर्थात महाभारत आदि ग्रंथ क्यों पढ़ूं? परंतु हे जगतपते, आपके द्वारा निर्मित ग्रंथ में यह उपमा शोभा नहीं देगी, बल्कि यह तो एकमात्र आपके श्री वचनों के द्वारा अधिकारी भक्तों के सम्मुख ही शोभायमान होगी। तब गुरुदेव भगवान ने पुनः कहा, लिखो लिखो, बकवास मत करो, प्रज्ञावानों की बुद्धि का परित्याग कर दो। मैंने हंसकर कहा, गुरुदेव, क्या सच में इसे लिखना ही पड़ेगा? तब गुरुदेव ने कहा, हाँ, मेरा यह वचन सत्य और अटल है, तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। पुनः पूछा, क्या लिखना ही पड़ेगा? तब प्रभु ने कहा, हाँ हाँ हाँ, 3 बार कहते हुए कहा, हाँ, इसे लिखना ही पड़ेगा। तब मेरा मन अति हर्षित उठा और मैंने गुरुदेव भगवान के चरणों के सामने कागज कलम रख दिया और प्रणाम करके दरवाजा खोलने चला तो गुरुदेव को हंसी आ गई और बोले, ठहरो, आओ बैठो। उनकी वह प्रेम रस से सनी हुई वाणी बहुत अच्छी लगी तथा पुनः गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर बैठ गया। तब गुरुदेव ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहा, आज तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे अत्यंत संतोष हुआ तथा तुम पर मेरा पूर्ण विश्वास हो गया। मैंने जानबूझकर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही इस प्रकार का विपरीत व्यवहार किया था। याद करो, एक महापूर्व जब मैंने तुम्हारे सम्मुख एक इच्छा व्यक्त की थी कि आज से मैं सारे लेखों को तुमसे एकांत में लिखवाऊंगा और तब तुम्हें अति गूढ़ात्मक रहस्यों को दिखाऊंगा। ऐसा करके मैंने तुम्हारे दिव्य मानस पटल को देख लिया है, जिससे मेरे हृदय को अत्यंत संतोष हो गया है। ऐसा ही प्रसंग एक बार भगवान गणेश और महर्षि व्यास के बीच खड़ा हो गया था, जिसे सारा जगत जानता है। पुराण लेखन के समय जब भगवान गणेश जी महर्षि व्यास को चिंतन करने का अवसर नहीं देते थे तो वे कोई उल्टा ही प्रसंग बोल देते थे। तब भगवान गणेश प्रतिज्ञानुसार लिखना छोड़कर विचार मग्न हो उस संदर्भ की बहुत प्रकार से विमोचना अर्थात मंथन करने लगते। तब तक मुनिवर व्यास यथार्थ चिंतन कर बोलने लगते थे और तब गणेश जी अत्यंत उत्साहित होकर लिखना प्रारंभ कर देते थे। आज उसी घटना को तूने सत्य करके दिखा दिया, जैसा कि मैं चाहता ही था। अब से मैं मंच पर 5-10 मिनट ही उपदेश दिया करूंगा, जिसके रहस्यों की व्याख्या तुम स्वयं कर दिया करना। यद्यपि मेरे गुरुदेव ने गीता जी पर 2 भाष्य पहले ही लिख रखे थे, जिसमें से प्रथम का नाम गीता सुबोध और दूसरे का नाम गीता तत्वबोध है, किंतु उस दिन गुरुदेव ने अति हर्षित होते हुए कहा कि जिस गीता को मैंने तुम्हें सुनाया है उसका तुम भी लोक मत, वेद मत,
एवं अन्यान्य युक्तियों द्वारा समझाकर पुनः भाष्य करना। गीता मुझे प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा तुम हृदय से जानकर उसका प्रचार प्रसार करना। तुम्हारे लिए मुझे प्राप्त करने का यह अत्यंत सुगम उपाय है। तब ऐसा सुनते ही मैंने नतमस्तक होकर इस आज्ञा को शिरोधार्य किया। हे सज्जनों, यह वही भाष्य है जिसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, सब गुरुदेव का ही कहा हुआ है। यह मैं सत्य कह रहा हूँ, कुछ भी छिपा नहीं रहा हूँ। गीता जी का प्रथम भाष्य गद्य में हुआ है, जिसे जगत के लोग महाराज भाष्य कहते हैं, और यह जो दूसरा भाष्य काव्य रूप में रच रहा हूँ, जिसमें दुर्गम ज्ञान को सुगम करके रख रहा हूँ, इसका नाम कृष्णायन रखकर मैं अपने अभिराम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। इसके वक्ता निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद हैं, तथा श्रोता निद्रा विजयी अर्जुन जैसे भक्त हैं। महर्षि व्यास की कृपा से उसी को सुनकर भक्त संजय राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, और वे सुनकर अपने पुत्र वध जनित दुख को भुला देते हैं। उस समय महर्षि व्यास भी उसके श्रोता हैं और अत्यंत भाव से सुन सुनकर लिखते जा रहे हैं तथा अत्यंत हर्षपूर्वक जगत को सुना रहे हैं। उसे ही मेरे जैसे मूढ़ ने अपने गुरुदेव द्वारा सुनकर गूढ़ से भी गूढ़ रहस्य को जान लिया, और उन्हीं गूढ़ात्मक रहस्यों को इस कृष्णायन नामक गीता भाष्य द्वारा गाकर मैं प्रभु भक्तों के बीच सुना रहा हूँ। वेद पुराण एवं शास्त्रों के मत को अपने हृदय में धारण कर अब मैं इस दिव्य पथ पर चल रहा हूँ। वे कृपा करके आशीर्वाद दें और इस भाष्य में सहायक हों, जिससे मैं सफल हो जाऊं। युग तो बीत जाता है, किंतु कहानी शेष रह जाती है, जिसका प्रमाण सभी ऋषि महर्षि देते हैं। जैसे कोई अपनी बात भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के माध्यम से कहता है, तो कोई भगवती दुर्गा एवं अन्यान्य देवियों के चरित्र का आश्रय लेकर समझता है। यही कारण है कि जन जन के होठों पर ब्रह्मा विष्णु और महेश विद्यमान है, तथा भगवान राम लक्ष्मण एवं भगवती सीता घर घर में व्याप्त है। कोई भगवान मत्स्य वाराह एवं नरसिंह के माध्यम से अपनी बात कहता है, तो सन्यासी गण आद्य गुरु भगवान दत्तात्रेय को लाकर खड़ा करते हैं। आप सब देखते ही हैं कि जब कोई संत की हंसी उड़ाता है तो लोग जय विजय को बलि का बकरा बनाते हैं, अर्थात कहते हैं कि जय विजय की भांति तुम भी राक्षस ही हो जाओगे। इसी प्रकार जब कोई अपने बल एवं प्रभुता का बखान करने लगता है तो लोग उसे रावण की उपमा देकर सम्मान नहीं करते। जो घर हो या वन, कहीं भी दिन रात खा पीकर आलस प्रमाद और नींद में पड़ा रहता है तो कोई भी कुंभकर्ण कहकर उसकी निंदा करता है। जो माता पिता एवं गुरु के अनुसार नहीं चलता बल्कि उनका अपमान करता रहता है तो लोग उसे कंस कंस कह कहकर अपमानित करते हैं। पिता पुत्र की निंदा करते हुए राम की दुहाई देकर कहता है कि संसार में प्रभु श्री राम भी एक पुत्र थे, जिन्होंने अपने पिता के लिए धन और राज्य सब कुछ न्योछावर कर दिया, और एक पुत्र तुम हो जो मेरे तन मन और धन में आग लगाते रहते हो तथा चाहे जहां भी मेरा अपमान करते रहते हो। तब पुत्र कहता है कि ऐसे बहुत से पिता भी हुए हैं जिन्होंने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवत जन के लिए वन प्रदेश को प्रस्थान किया, और एक पिता आप हैं कि कभी संतोष ही नहीं होता, दिन रात विषयों के मद में चूर ही रहते हैं। अरे वन नहीं जाना है तो घर में ही भगवान का भजन करें। आप बूढ़े हो गए हैं, अब तो समस्त कर्मों को त्याग दें। उसी प्रकार जब कोई सन्यासी विषयों के वशीभूत हो जाता है तो सभी लोग ए त्यागी जी कह कहकर
कटाक्ष करते हैं तथा परस्पर कहते हैं कि अन्य सभी साधक संत पर्वत की गुफाओं में रहकर जप तप और योग के द्वारा तन मन को निर्मल बनाते हैं, लेकिन इन्हें तो भगवान ने राजऋषि बनाकर ही उत्पन्न किया है। आप देखें तो इन्होंने कितने धन वैभव का संग्रह कर लिया है। इस प्रकार भले कोई उन कहानियों को माने या न माने, परंतु जाने अनजाने सभी के द्वारा कहने में तो बात आ ही जाती है। आखिर वह कहानी क्यों न कही जाए जिसके साथ अपना संपूर्ण जीवन जुड़ा हुआ है। लोग अतीत में जाकर इन कथाओं को कहते हैं, जिन्हें सुन एवं समझकर अपना शोक संताप दूर कर लेते हैं। इस प्रकार सबके मुख पर किसी न किसी की कहानी रहती ही है, जिसे कह सुनकर वे सभी अपने मन मस्तिष्क को शांत कर लेते हैं। जिन स्वरूपों की झांकी वह कथा दिखाती है, वे अति वेग से प्रतिपल बदलते रहते हैं, जो मन को अति प्रिय लगते हैं। महाराज तो कहता है कि ऐसी जीवंत गाथा का आश्रय कौन नहीं लेता। वही जो निराश्रय होता है, अर्थात जो भगवान के आश्रित नहीं होता। अतः क्या मनुष्य, क्या देवता, क्या गंधर्व, प्रेत, पितर एवं किन्नर तथा अन्य सभी, क्या माता पिता, क्या पुत्र भाई या मित्र, क्या रंक, क्या राजा, क्या मूर्ख, क्या ज्ञानी, इन सभी की वाणी पर अतीत की कथाएं रहती हैं, जिनके कहने सुनने में ही दिन रात व्यतीत हो जाते हैं। इस प्रकार एक एक दिव्य कथाएं अवतरित होती रहती हैं, जिनसे अनुपम राग रागनियां अनवरत प्रवाहित होती रहती हैं, जिन्हें सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि इनमें उनका अपना जीवन भी समाया रहता है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अपना जीवन अति दिव्य है। ऐसा जीवन तो सृष्टि में किसी अन्य का है ही नहीं। इसी से तो सबका जीवन अपने जीवन के सामने सारहीन लगता है। महाराज तो कहता है कि यदि कोई धैर्यवान पुरुष अपने हर पल हर क्षण की आत्म कथा को लिखकर देखे, तो प्रतिदिन कुछ न कुछ दिव्य संकेत होगा और अत्यंत गंभीर भावों की प्राप्ति होने लगेगी, जिसका आश्रय लेने से निराश्रयता प्राप्त हो जाती है। यह तो सभी जानते हैं कि पराश्रयता अत्यंत दुख देने वाली होती है। वहीं पराधीनता भ्रम से विमुख कर रात दिन अपने को बलात् वश में किए रखती है। अतः आए, मन में ऐसा सोचकर आपको भी अपने साथ लेकर एक दिव्य कथा कहने जा रहा हूं, जो अत्यंत पतित को भी पावन बनाकर जगत के तीनों तापों को हर लेती है, और जो कथा समस्त अंगों से दिव्य है, लेकिन अपनी जीवनी तो निश्चित ही अपंग एवं निंदनीय है। यह अपंगता का हरण कर समस्त अंगों को सुंदर बना देगी, जिससे अंगहीन भक्त भी अत्यंत शोभा पाने लगेगा। हम अपनी अंगहीनता एवं दीनता को भली भांति जानते हैं। यही नहीं बल्कि अपनी बुद्धिहीनता, बधिरता, नेत्रहीनता एवं अधीरता को भी समझते हैं। हम लोग बहुत ही भुक्कड़ एवं विषय लोलुप हैं और नाना प्रकार से दैव को ही भला बुरा कहते रहते हैं, लेकिन हम बड़ी युक्ति से इन सब दोषों को छिपाते हैं कि कोई इन्हें जान न सके। अतः इस दिव्य कथा रूपी अमृत का पान करने से आपके संपूर्ण अंग, मन, बुद्धि, चित्त आदि दिव्य हो जाएंगे। महाराज कहता है कि इस कहानी को हम सब अपना प्राण बना लें और इसी का गायन करें, जिससे यह सदैव हमारी सुरक्षा करती रहे। यदि इस कथा के दिव्य नेत्र अपने नेत्र बन जाएं, तो हमारे कुनेत्र भी सुनेत्र हो जाएंगे। यदि इसी के दिव्य कानों से जगत में सुने, तो भले ही हम कान से बहरे हों, लेकिन उसी समय सब कुछ सुनने लगेंगे, अर्थात समझने लगेंगे। यदि इस दिव्य कथा के दिव्य पांवों से चलने लगे, तो अपने पांव अति सबल हो जाएंगे, अर्थात इस कथा के अनुसार चलने लग जाएं, तो हम संकल्पवान बन जाएंगे।
इसी प्रकार यदि इसी के दिव्य हाथों से संपूर्ण कर्म करने लग जाएं तो हमारा लूलापन दूर हो जाएगा और हमारे दिव्य हाथ शोभा पाने लगेंगे। यदि इसकी सामर्थ्य को हृदय में धारण कर लें तो यह हमारी कायरता को सहज ही छिन्न भिन्न कर देगी। वैसे ही यदि हम इसको स्वाभिमान से धारण करें तो आत्म अभिमान से भर जाएंगे। यदि इसी के मन बुद्धि चित्त से जगत में व्यवहार करने लगें तो यह शीघ्र ही हमारे मन बुद्धि चित्त का उद्धार कर देगी। अरे तो बताएं कि ऐसी मधुर कहानी कौन सी है, किसकी है, जिसमें समस्त अध्यात्म विद्या समाई हुई है, जिसमें समस्त अपनी या पराई कथाएं वैसे ही समा जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। जिस प्रकार समस्त ज्योतियां सूर्य का सम्मान करती हैं अर्थात उसी में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार अन्य सारी कथाएं इसका सम्मान करती हैं। जिस प्रकार सारी प्रजा राजा का अनुगमन करती है उसी प्रकार सारी कथाएं इसी का अनुगमन करती हैं। जिस प्रकार आकाश में समस्त लोक विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार सारी कथाएं इस कथा में विलीन हो जाती है। तथा जिस प्रकार समस्त इंद्रियां मन की ही वंदना करती हैं उसी प्रकार सारी की सारी कथाएं एकमात्र इस कथा की शरण लेती हैं। जिस प्रकार समस्त देवतागण प्राणों के आश्रित रहते हैं उसी प्रकार इस दिव्य कथा के बिना सभी कथाएं असहाय एवं निराश्रित हैं। इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार चराचर जगत ब्रह्म से प्रकट होकर ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है उसी प्रकार सारी कथाएं इस दिव्य कथा से निकल कर पुनः इसी में विलीन हो जाती हैं। अब आप सब भी सजग होकर अपने अपने सद्गुरु की वंदना करें जिनकी कृपा से आप मेरे रथ पर आकर बैठ सकें। अब तक आप सोच रहे होंगे कि वह कौन सी कथा है और किसकी कथा है जिसकी इतनी बड़ाई की जा रही है, वंदना की जा रही है। तो अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करें और अहंकार त्याग कर ध्यान देते हुए उसे सुने। अब मैं सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके इस दिव्य कथा को खोल रहा हूं जिसकी वंदना देवता मनुष्य एवं संत सभी करते हैं। वह दिव्य कथा मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद एवं महात्मा अर्जुन की है। वह कथा है स्वार्थ और परमार्थ के मूल की। वह कथा है भगवान मधुसूदन एवं कुंती नंदन अर्जुन की जिन्हें आप सब भली भांति जानते हैं। वह कथा है भगवान श्री श्याम सुंदर एवं गांडीवधारी निद्रा विजयी अर्जुन की। वह श्रेष्ठ गाथा है भगवान द्वारिकाधीश एवं भारत के वरद पुत्र महाबाहु महात्मा अर्जुन की। वह कहानी है अच्युत भगवान गोपाल की तथा पांडुपुत्र भक्त अर्जुन की जिन्हें सभी जानते हैं। वह गाथा है भगवती स्वरूपा गोपियों के प्राण वल्लभ की तथा महात्मा सव्यसाची की जो उनके ही जैसे सबके लिए सुलभ है। वह गाथा है कृष्ण के जप की तथा भक्ति के धाम परम तपस्वी अर्जुन की। वह गाथा है गोविंद माधव की तथा गांडीवधारी जैसे संत की। वह गाथा है गिरिधारी भगवान केशव की तथा भक्त धनंजय के आध्यात्मिक ऐश्वर्य की। वह गाथा है पार्थ के सारथी की एवं कृष्ण प्रेम में मग्न रहने वाले श्रेष्ठ महारथी अर्जुन की। वह गाथा है भगवान मुरलीधर की जो भक्त जनों की आर्तता को दूर करने वाली है। वह गाथा श्रीमद् भगवद गीता है। जो इसका पाठ करेगा वह संपूर्ण जगत को जीत लेगा। उसी गाथा को मैंने अति दिव्य एवं निर्मल जानकर जगत कल्याण के लिए इस रूप में रचा है। अतः परम प्रेम में भरकर परम कल्याणकारी मानते हुए आप सब इसका नित्य पाठ करें। इन दोनों में भगवान श्री कृष्ण की कहानी परम श्रेष्ठ एवं निर्मल है जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मात्र इतना ही जान लें कि सत्य का व्रत धारण करने वाले महात्मा वसुदेव
उनके प्रिय पिता हैं और पतिव्रत्य धर्म धारण करने वाली भगवती देवकी उनकी माता हैं। एक दिव्य मंत्र में गर्भ से प्रकट होता है जो जगत में अर्जुन, पार्थ आदि नामों से पुकारा जाता है। दुर्वासा जैसे परम वैराग्यवान संत की शिष्या मां कुंती ने उनकी अति निष्ठा के साथ सेवा की थी, जिससे उन्होंने उसे प्रसन्न होकर दिव्य मंत्र दिया, जिसके माध्यम से उस मां ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया। एक कारागार में प्रकट होता है और उसे त्याग कर गोकुल में प्रेम पूर्वक माखन मिश्री खाता है। एक शैशवावस्था में ही अपने पिता को खो देता है और हस्तिनापुर में आकर फलता फूलता है, तो दूसरा अपने माता पिता दोनों के वात्सल्य को छोड़कर पुत्र के रूप में बाबा नंद एवं मां यशोदा के मन को बहुत प्रिय लगता है। मानो दोनों यह मंत्रणा करके अवतरित हुए थे कि जब हम गर्भ में रहेंगे तो जगत के बीच नहीं रहेंगे, अर्थात जगत की छाया हम पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जगत में कलियुगी मानव भी बसते हैं जिनका स्वभाव असुरों के समान होता है। अतः गर्भवास के समय हम उनकी वाणी सुनेंगे ही नहीं। यह बात अलग है कि एक के चरित्र में सदा ही कंस की छाया का वास है, लेकिन उनका संपूर्ण चरित्र गौ माताओं के बीच में पूर्ण होता है, जिसे वे दिव्य वात्सल्य में प्रेम से सींच सींच कर बड़ा करती हैं। एक की बाल्य और युवावस्था दुर्योधन के साथ फल फूल रही है, जहां वह द्वेषवश जिधर जाता है वहीं हाथ भांजता रहता है। एक को महर्षि संदीपनी शिक्षित दीक्षित करते हैं तथा माता पिता के समान हर प्रकार से सुरक्षा करते हैं, तो एक को कृपाचार्य अपनी शरण में रखते हैं, किंतु राजा धृतराष्ट्र के कारण पक्षपात करते हैं, अर्थात पांडवों पर विशेष ध्यान नहीं देते। तब पितामह भीष्म ने आचार्य द्रोण को आमंत्रित कर यह निवेदन किया कि आप पक्षपात रहित होकर इन्हें शिक्षित करें। इन दोनों की ही गुरु भक्ति अपूर्व थी। वे गुरु को ही भगवान मानते थे। गुरु को ब्रह्म समझकर ही दोनों ने समर्पण किया था, तभी तो उनका तन मन धन और प्राण गुरु के प्रति ही अर्पित था। इसी से इनका शालीन जीवन भगवत गीता में ही विलीन हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों गीता रूप हैं। ये दोनों ही पुरुष अनुपम स्वरूप वाले एवं सगुण के साथ साथ निर्गुण भी हैं। अतः यदि भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद गीता जी की आत्मा हैं, तो महात्मा अर्जुन इसके प्राण हैं, और यदि भगवान श्री कृष्ण गीता जी की बुद्धि हैं, तो महात्मा अर्जुन को मन जानना चाहिए। यदि भगवान श्री कृष्ण गीता जी की ज्ञानेंद्रियां हैं, तो परंतप अर्जुन इसकी कर्मेंद्रियां हैं, और यदि भगवान श्री कृष्ण गीता जी के कारण शरीर हैं, तो महात्मा अर्जुन इसके सूक्ष्म शरीर हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण गीता जी के स्थूल शरीर हैं, तो आप सब जान ले कि भक्त अर्जुन इसके समस्त दिव्य वस्त्र हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण गीता जी की परावाणी हैं, तो पश्यंती वाणी गुडाकेश महात्मा अर्जुन हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण गीता जी की मध्यमा वाणी हैं, तो बैखरी वाणी में भक्त अर्जुन को मैं समझता हूँ। अब सारे साधक वृंद मेरी बात को ध्यान देकर सुने। यदि आप दोष रहित दृष्टि को धारण करेंगे, तभी अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद को समर्पित कर सकेंगे, जिससे गीता रूप होकर आप संपूर्ण जगत को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, अर्थात जगत विजेता बन जाएंगे। अतः हृदय से ऐसा जानकर आए, हम सब मिलकर प्रार्थना करके इन दोनों को प्रसन्न करें, जिससे भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन हम पर द्रवित हों, कृपा करें, हमारे मन बुद्धि भ्रमित न हो। महाराज तो कहता है कि भगवती गीता दिव्य संजीवनी जड़ी के समान है, जो धृतराष्ट्र जैसे मोह से ग्रसित पुरुष को भी पूर्णतः मुक्त कर देती हैं। यद्यपि प्रथम चरण में यह मार पीट कर बहुत रुलाती है,
तथा उत्तम अधिकारी समझकर सर्वस्व छीन लेती है, परंतु अंतिम चरण में यह उन्हें दिव्य सन्यासी बनाकर अविनाशी परम पद का बोध करा देती है। इसके प्रमाण स्वयं राजा धृतराष्ट्र ही हैं, जिनके समस्त पुत्र रणभूमि में धराशायी हो गए, जबकि एक पुत्र के मरने से ही माता पिता रात दिन रोते कलपते हुए अर्धविक्षिप्त हो जाते हैं। किंतु धृतराष्ट्र न तो पागल होते हैं न मूर्छित, बल्कि कहते हैं कि आखिर अनुचित भी किसने किया था, अर्थात मेरे पुत्रों ने ही किया था और उसका उन्हें दंड मिला। ऐसा मन में समझते हुए हस्तिनापुर नरेश अनासक्त हो नगर का त्याग करके सन्यासी हो गए। उन महात्मा धृतराष्ट्र को भी महाराज नमस्कार कर रहा है, जिन्होंने कम से कम द्वेष पूर्वक ही सही किंतु गीता जी को सुना। तो यह भी एक दिव्य रहस्य है जो गीता माता की महिमा ही है। हे बुद्धिमानों, ऐसा मन में समझकर आप रात दिन भगवती गीता का मनन, चिंतन और स्मरण करें। यह दया का अक्षय भंडार है जो आपको परम पद देगी। यहाँ पर ब्रह्म विद्या, भगवती गीता माता कामधेनु के समान 4 दिव्य स्तनों के साथ प्रकट हुई है। उन थनों में से कुछ भक्त कर्मयोगी कर्मयोग रूपी स्तन का पान करते हैं, तो कुछ ज्ञान योग रूपी स्तन का, और वैसे ही कुछ राजयोग रूपी एवं कुछ ध्यान योग रूपी स्तन का पान करते हैं। इस प्रकार चारों ही ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। महाराज के हृदय को तो यह गीता माता ऐसी भा रही है कि सदा इसकी दिव्य महिमा गाता ही रहता है। मानो वह प्रकट होते समय महात्मा अर्जुन के विषाद को ही वास्तव में अपना दिव्य जेर बना लेती है, जिसे भले ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के हृदय रूपी गर्भ से आप प्रकट हुआ जानते हैं। यह इसकी दयालुता तो इतनी बढ़ी चढ़ी है कि जो इसकी शरण में आते हैं उन सभी को अर्जुन के समान ही वात्सल्य पूर्वक अत्यंत पावन ब्रह्म विद्या रूपी अमृत का पान कराती रहती है। तो आए, जिसे सरस और मन भावन कहा गया है उसकी गोद में बैठ जाएं। इसका यथार्थ बोध कराने के लिए महाराज आज आपको इसी दिव्य भगवती की गोद में ले चल रहा है, जिसका संसार में श्रीमद् भगवत गीता नाम विख्यात है। वही है कृष्णायन है, जिसकी गोद में दिन रात सारे साधक भक्त एवं संत पड़े रहते हैं, आश्रय लिए रहते हैं। कृष्णायन अत्यंत दिव्य एवं मन को प्रिय लगने वाला है। पूर्व में यह संपूर्ण चराचर जगत के हृदय में व्याप्त था, जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के हृदय से प्रकट हुआ और ऐसा शोभायमान हुआ मानो चराचर जगत का स्वामी हो। उस समय यह भक्तों एवं संतों के हृदय में छिप गया, जो समय समय पर उनसे प्रकट होता रहता है। जगत में इसके अनेक नाम हैं जो भक्तों के हृदय को अत्यंत प्रिय लगते हैं। मेरे हृदय के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही प्रकट हुआ है, जो कृष्णायन कहला रहा है। संवत 2064 में ज्येष्ठ महा कृष्ण पक्ष के अंतर्गत त्रयोदशी तिथि सोमवार के दिन अभिजित मुहूर्त में यह प्रकट होने लगा और संवत 2066 के अगहन मास की जगत को प्रिय लगने वाली पवित्र मोक्षदा एकादशी, जिस दिन गीता माता की जयंती थी, उसी दिन यह पूर्णतः प्रकट हो गया। जिस दिन पावन गीता जयंती थी, जिसे संत एवं भक्त विधिवत मनाते हैं तथा कुरुक्षेत्र के अंतर्गत रथ की कल्पना करके भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन का स्मरण करते हैं, उसी दिन मैंने भी अत्यंत हर्षित होकर भगवत भक्तों एवं संतों को बुलाकर अत्यंत हर्षित होकर उनके हाथ में कृष्णायन को समर्पित किया। अब तो यह आपके भी हाथ में आ गया, अतः आप भी अत्यंत सौभाग्यशाली हो गए। इसलिए यदि निर्वाण पद चाहते हैं तो आप भी इसे धारण किए रहें, इसका साथ न छोड़ें। आपके मन को प्रतिपल आश्चर्यचकित करने वाली इस गाथा को अब मैं आरंभ कर रहा हूं। एक बार जब द्वापर युग का अंत हो रहा था, तो भगवान नारायण ने मन ही मन विचार किया था। सभी भक्त त्राही त्राही रक्षा करो पुकार रहे हैं। अतः
प्रकट होकर असुरों का संहार करके भक्तों की आर्तता एवं दुखों को दूर कर उन्हें मुक्ति प्रदान करूं। ऐसा विचार कर दीनों पर दया करने वाले कृपालु भगवान जिस प्रकार प्रकट हुए, उस अनुपम कथा को सभी जानते हैं, इसलिए उसके स्वरूप का सविस्तार वर्णन नहीं कर रहा हूं। शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा द्वापर और कलियुग के संधि काल में अर्थात युद्ध भूमि में भक्त अर्जुन के रथ पर प्रकट हुए, जो अतिशय शुद्ध, सत, चित्त एवं आनंदमय हैं, प्रकृति से परे एवं सबके स्वामी हैं। वे भगवान संपूर्ण संसार के कल्याणार्थ भक्त हनुमान को साथ लेकर प्रकट हुए। उन भगवान नारायण के शरीर पर पीतांबर अति शोभायमान हो रहा है, जिसे देखकर संसार के समस्त वस्त्र शोभाहीन प्रतीत होते हैं। मस्तक पर दिव्य मुकुट ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो असंख्य सूर्य और चंद्रमा एक साथ प्रकाशित हो रहे हैं। दसों दिशाओं में अत्यधिक दिव्य ज्योति छिटक रही है, जिसका वर्णन मेरी वाणी किस प्रकार करे। गले में वैजंती माला विराजमान है और कानों में कुंडल अति शोभायमान हो रहे हैं। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में शंख शोभा पा रहा है, एवं एक मनोहारिणी मुरली भी अपने साथ में रखे हुए हैं। पैरों में रत्नों से जड़ी हुई जूती धारण किए हुए हैं, जो मन को मोह लेती हैं। सृष्टि में ऐसे किसी के भी चरण नहीं हैं जो इस भांति शोभा देते हों। अति दिव्य नाक, कमल के समान नेत्र एवं भ्रुकुटी, ये सब ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि वाणी किस प्रकार उसका वर्णन करे। प्रभु के मुख मंडल पर जो परम शांति विराजमान है, वह योगियों, सन्यासियों एवं संतों के मुख मंडल की शांति को भी लज्जित कर रही है। मानो उनकी हृदयगत प्रसन्नता मुख मंडल पर छा गई है, जिस शोभा का महाराज ने कुछ वर्णन किया है। जो प्रभु एक होते हुए विश्व रूप भी हैं और इस रूप में भी हैं, उनके नेत्रों में बारंबार देखकर परिक्रमा करके चरणों में माथा टेकते हुए वंदना करता हूं। अब पुनः मैं सच्चिदानंद भगवान के कृष्ण नाम की वंदना करता हूं। यह कृष्ण नाम गोपियों को अत्यंत प्रिय है, सगुणोपासक भक्तों का प्राण है तथा देवताओं के मन को प्रसन्न करने वाला है। ऐसे कृष्ण नाम वाले प्रभु के चरणों में मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यह कृष्ण नाम ही ओम बीज है, यही ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम बीज भी है। ऐसे महिमा में कृष्ण नाम वाले प्रभु के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है।